प्रिय श्रोताओं, आज का चंद्र ग्रहण समय दोपहर 3:20 से लेकर शाम को 6:20 तक रहेगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे कि ग्रहण की कुल अवस्था में जो भी ग्रहण का अंतिम चरण हो, उस समय में भी ग्रहण के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा को कदापि सीधा ना देखें। किसी भी प्रकार की काट छाट, चाहे सब्जी काटना हो, सिलाई करना हो, सुई धागे का प्रयोग हो, इन सब से बचना चाहिए। तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नाखून, बाल इत्यादि इस दौरान ना काटें। बैठकर आप मानसिक रूप से किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बैठना संभव ना हो तो लेटकर आप धार्मिक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या जो कोई भी धार्मिक भजन मंत्र आपके मन को शांत करता हो उसे आप सुन सकते हैं। तनाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को अपने पास तुलसी पत्र, गंगा जल या फिर कुशिया अवश्य रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र वस्तुओं के पास रहने से आसपास नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ग्रहण या सूतक काल के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दौरान भोजन पकाने से बचना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से भी बचना चाहिए। खास तौर पर जिस समय ग्रहण दिखना शुरू हो जाए, तब से लेकर ग्रहण के मोक्ष काल तक और सूतक या ग्रहण के समय सामान्य रूप से पूजा अर्चना भी नहीं की जाती। मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। नए शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले कार्य हो, वो इस दौरान नहीं किए जाते। लेकिन राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप दान दे सकते हैं। कोई खास उपाय भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और पितृ संबंधित तर्पण, श्राद्ध या दान आदि कार्य सूतक या ग्रहण के समय करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। और ग्रहण के दौरान झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें। जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। सूतक लगने से पहले भोजन में तुलसी पत्ते या कुशा डालने की परंपरा है, जिससे रखा हुआ भोजन दूषित होने से बच जाता है और फिर उसका सेवन किया जा सकता है। मंत्र जाप ग्रहण काल के दौरान करते रहें। खासतौर पर महामृत्युंजय मंत्र या श्री विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के मंत्र, चंद्र देवता के मंत्र, भगवत गीता, रामायण या धार्मिक ग्रंथों का पाठ इस दौरान किया जा सकता है। जरूरतमंदों के लिए दान का संकल्प लेकर दान की सामग्री आप दे सकते हैं। नहीं तो ग्रहण काल या सूतक काल में जो भी दान की सामग्री है, उसको परिवारजनों से स्पर्श करवा के रख दीजिए। और ग्रहण की समाप्ति के बाद जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसे आप दे सकते हैं। ग्रहण या सूतक काल के दौरान बुजुर्ग, बीमार या बच्चों को क्या करना चाहिए? तो सुनिए, धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी कठोर नियम बनाए गए हैं सूतक या ग्रहण संबंधी, उन सभी में रोगी, वृद्ध या बालक, इन सबको छूट दी जाती है। यानी कि इनके लिए यह नियम इतने प्रभावी नहीं होते। और यदि आवश्यक हो तो ग्रहण सूतक काल में हल्का भोजन ये लोग कर सकते हैं। दवाई लेने का अगर आपको बताया गया है तो आप ग्रहण सूतक काल के समय दवाई अवश्य लें, क्योंकि ऐसे लोगों को अत्यधिक उपवास से यानी कम खाने पीने से बचना चाहिए। मानसिक शांति सभी लोगों के लिए जरूरी है। ग्रहण को लेकर तनाव की स्थिति में ना आए। ग्रहण समाप्ति के बाद कुछ काम है जो करने चाहिए, जैसे कि हिंदू धर्म में ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान किया जाता है, घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है, भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाकर फिर से पूजा की जाती है, ताजा शुद्ध भोजन बनाया जाता है। भोजन सात्विक होना चाहिए। दान करें। दान में आप अन्न, वस्त्र आदि दे सकते हैं और पितरों के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। हो सके तो ताजे बने हुए भोजन को आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप भोजन की कच्ची सामग्री भी दान में दे सकते हैं। अन्य धर्मों के लोग ग्रहण या ग्रहण की समाप्ति के बाद जो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अन्य धर्मों में ग्रहण को एक खगोलीय घटना ही माना जाता है, तो ऐसे लोग ग्रहण या सूतक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, तो वे लोग अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे आकाशीय घटना को देख भी सकते हैं, लेकिन सुरक्षित तरीके से, क्योंकि हर धर्म में प्रकृति की घटनाओं को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा वैसे तो खुद में ही अत्यंत पवित्र दिन है, और यह वही पूर्णिमा है जब भक्त भक्ति, रंग और उल्लास में डूब जाते हैं। चंद्र ग्रहण का यह संयोग हमें आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का अवसर देता है। इसलिए इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि इस समय को आप सकारात्मक ऊर्जा और साधना में भी बदल सकते हैं। अपने मन को शांत करते हुए, अपने मन को भगवान से जोड़ते हुए, ईश्वर की कृपा से यह ग्रहण आप सभी के जीवन में जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करे और आप सभी के जीवन को सकारात्मकता से भर दे। आप सभी के जीवन में इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो और आप सुखी और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।